अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फेडरल बोर्ड ग्रेड 8 जिसे बाज़ जगहों पे प्री 9 भी कहा जाता है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 के साथ जो है मैं अपने वीडियो लेकर आई हूँ। और इसमें जो है एक्सरसाइज 6.1 में जो है आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट 1 जो है उसको सॉल्व करूँगी। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 बेसिकली जो है वो उसमें हम फैक्टराइजेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे इनको हम मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे दो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जो कि है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि इसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। यानी कि जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे वो इस सूरत में नज़र आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला फार्मूला नेगेटिव भी होता है, यानी कि माइनस के साथ भी जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बास टीचर्स और बास स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फार्मूले को इस तरह भी लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इस फार्मूले को इस तरह भी लिखते हैं। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो आप यूँ लिखते हैं, अगर आप चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं। इसी तरीके से यूँ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह सॉल्व करने में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह आप इस वाले फार्मूले को, यानी नेगेटिव वाले फार्मूले को भी आप a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बताने का मकसद ये है कि बाज़ स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ टीचर्स जो हैं वो उनका भी मेथड ठीक है बिल्कुल ये, और इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं जो मैंने भी आपको बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है 53। तो इसको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब फार्मूलाज जो हैं ये दोनों फार्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो है एक चॉइस दी हुई है उन्होंने कि वेदर इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट विद पॉजिटिव यू कैन टेक दिस फार्मूला, और इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट विद नेगेटिव यू कैन टेक दिस फार्मूला। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है 53, जबकि हमारे पास जो फार्मूला है उसमें दो वैल्यूज़ हैं, जैसे a है और b है, उसका होल स्क्वायर है। तो हम किस तरीके से अब इस सवाल को इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम अपना जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम अपने सवाल को इस शेप में बनाते हैं। तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके दो सिंपल मेथड हैं कि हम अपने इस नंबर 53 को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। जैसे है 50 प्लस 3। अगर 50 और 3 को मैं सेपरेट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के बाद मुझे 53 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 60 में से माइनस करती हूँ 7 तो भी मुझे 53 मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह अपने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके मैं अपना इस फार्मूले में से, दोनों में से कोई भी फार्मूला जो है वो सेलेक्ट करके अपने सवाल को सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के साथ मैं चली जाती हूँ। आप चाहें तो पॉजिटिव के साथ जाएं या नेगेटिव के साथ जाएं, दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ आप लेंगे, सवाल आपका सेम सॉल्व होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं यहाँ पर अपने 50 प्लस 3 यानी पॉजिटिव नंबर के साथ चलती हूँ। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी मेरी क्वेश्चन की वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, यानी कि अब मेरा सवाल जो है वो फार्मूले के मुताबिक एग्जैक्ट हो गया है। यहाँ पे ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं 50 जो है उसको कंसीडर करती हूँ अपनी ए वैल्यू, यानी कि इसको मैं ए सपोज करती हूँ, और 3 जो है उसको मैं बी कंसीडर करती हूँ। तो अगर मैंने ए और बी इस तरीके से कर लेती हूँ तो फिर अब ये है क्लोज्ड फॉर्म और ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हमें अपने इस सवाल को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है, हमारा फार्मूला है, यानी ये इस फार्मूले की a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये इस फार्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हमें अपने सवाल को इस तरह सॉल्व करना है। तो अब हमें मालूम है कि 50 जो है यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि वो हमारा a है। तो अब फार्मूले के मुताबिक a, अब a के ऊपर क्या है, स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू क्या है 50,
बी की वैल्यू क्या है 3, फॉर्मूले का प्लस बी की क्या वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें सब जो है मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारा फार्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसी तरीके से मैंने सिर्फ सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब 50 का स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसका मतलब है 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना। दिस इज़ स्क्वायर मीन्स। तो अब मैं 50 को 50 से मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो मेरे पास आता है 2500। अब किस तरह करती हूँ ये मैं यहाँ पे रफ कॉलम में बता देती हूँ। 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 से पहले हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 5 से 25, तो मेरे पास क्या आया 25,000। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 25,000 आ गया है। अब मैं ये सब आपस में वैल्यूज़ जो हैं इनके दरमियान जब कोई भी ऑपरेटर नहीं होता, यानी कि कोई भी साइन नहीं होती प्लस की या माइनस की, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 50 के साथ और फिर 3 के साथ। तो मैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दूँगी। पहले यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक जो ऐड का साइन है, पॉजिटिव साइन है, वो मैंने उतार लिया। अब इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 300 प्लस, और 3 को 3 से किया तो 9, 3 3 ज़ा 9। अच्छा, इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। 50 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 100, और 100 को मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तो 3 0 0, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3। तो ये मेरे पास आ गया 300 यहाँ पे। और अब मैं लास्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ। 3 3 ज़ा 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो मेरे पास 9 आ गया। ठीक, तो अब ये सवाल मैंने अपने फार्मूले के मुताबिक इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके स्क्वायर्स मालूम कर लिए हैं। अब फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बीच में इनके जो है पॉजिटिव साइन है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे एक साथ। जब मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2809, और ये मेरा आंसर है। कैसे किया मैंने? सिंपल इज़ दैट, बिगर वैल्यू का ऊपर रखें, दिस इज़ अ सिंपल एडिशन, टेंस और वंस का ख्याल रखें, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सवाल था पहला, ग्रेड 8 जिसे हम प्री 9 भी कहते हैं, उसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया है। और मैंने ये सॉल्व किया है पॉजिटिव फार्मूले के साथ। अगर आप लोग चाहें तो इसको नेगेटिव फार्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, और जो है आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फार्मूलाज वगैरह में। और जब क्वेश्चन हमें जो है वो इंडिविजुअल नंबर की सूरत में दिया हुआ होता है और हमको उसे फार्मूले की मदद से सॉल्व करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और अगर आपके लिए ये मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।